नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है कक्षा द्वादशी के लिए अनुप्रयुक्त व्याकरण। उसमें भी विषय है हमारा व्यंजन संधि। देखो बच्चों, आप व्यंजन संधि की वीडियो देख ही चुके हैं, और यदि आपने व्यंजन संधि की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और ये प्रथम सत्र के लिए हमारा जो वर्कशीट है उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बच्चों, ये आप डिटेल्स कैसे भरनी है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हर रोज़ आपके विषय से संबंधित मुख्य वीडियोस जो हैं वो डलती रहती हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो डलती रहती हैं। वो कहीं आपसे कोई छूट ना जाए, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबा लेते हैं तो हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए, अब हम करते हैं आरंभ हमारी इस वर्कशीट का, जो कि है पाठों पर आधारित। यानी कि आज हम कैसे ऑप्शन को चूज़ करें। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन परीक्षा में भी रहने वाले हैं, तो आप उन 3 ऑप्शंस में से कैसे एक ऑप्शन को चुनेंगे, तो वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। और तो करें आरंभ, करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पहला प्रश्न है, किंचित अंधकारे संवृते दौवारिकः पादक्षेप ध्वनिम अश्रौषीत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है किंचित अंधकारे। अब देख रहे हैं बच्चों, त आया है। त के सामने कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि पहले के सामने, पहले अक्षर के, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के सामने अगर स्वर आ जाए तो हम पहले को कर देते हैं तीसरा। तो किंचित अंधकारे, ये त को हो गया द, और अ उसमें मिला दिया है। लेकिन अब हम पहला ही विकल्प हमें सही मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगले विकल्पों को देखेंगे ही नहीं। हम अगले विकल्पों को भी ज़रूर देखेंगे। हो सकता है हमें कुछ छांटने में दिक्कत हुई हो, कहीं हमसे त्रुटि रह गई हो। तो किंचित, किंचित अंधकारे, नहीं, यहाँ तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, इन्होंने तो जोड़ दिया है, ये तो संधि है ही नहीं। किंचितांधकारे, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि त में तो हलंत है, आधा है, तो ये जोड़ के आ कैसे बना दिया। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपका पहला। अगला देखते हैं। अगला है, यहाँ पर आपको करना है ततः तयोः एवं अभूद आलापः। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, अभूद आलापः, यानी कि यहाँ पर तीसरा वर्ण था, तो तीसरा जब जोड़ दिया है तो अलग करते हुए फिर हम पहला कर देंगे उसे। पहले को तीसरा, तीसरे को पहला, यही तो नियम है ना। तो यहाँ पर द को हो जाएगा त, तो मतलब अभूत जमा आलापः, ये सही उत्तर है। अभूत जमा आलापः नहीं, ये तो नहीं है। और अभूत जमा आलापः, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो पूरा है यहाँ पर। तो आपका सही है अभूत जमा आलापः। आपको यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ त पूरा है। जब अलग करेंगे तो यहाँ अभूत ऐसा यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अगला है, ततः अवधार्य सन्यासी रूपो गोरसिंह समवोचत। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या करना है, तत् जमा अवधार्य, तो आ गया, सामने आ गया स्वर, तो पहले को क्या करते हैं बताओ ज़रा। पहले को करते हैं तीसरा, और सामने त को कर दिया द, और सामने है अ, जोड़ दिया, बन गया द पूरा, तो तद अवधार्य। तो आप कहेंगे क्या ये नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, अ इन्होंने गायब कर दिया है। तदवधार्य, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि पहले को तीसरा होता है। तो तदवधार्य ये हो जाएगा बच्चों आपका सही विकल्प। आसीत महिक्षिता माध्य, अब फिर वही त आ गया है। त के सामने स्वर तो नहीं है, लेकिन कोई और अक्षर भी नहीं है, यहाँ है पंचम अक्षर। और अगर बच्चों पहले के सामने स्वर आया तो हमने कर दिया था तीसरा, लेकिन अगर पांचवा आए तो पांचवा होगा। तो यानी कि आसीद महिक्षिताम नहीं, आसीन महिक्षिताम, क्योंकि सामने म है, पांचवा है, तो ये उसको देख के उसी जैसा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। आसिम महिक्षिताम नहीं, अब क्योंकि तथा दध न होता है, प फ ब भ म होता है, अगर प होता तो हम म करते, लेकिन इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है ये। प्रजानाम भूत्यर्थम स। अब देखिए, भूत्यर्थम को अलग करना है बच्चों आपको, तो भूत्यर्थम स या भूत्यर्थम स या भूत्यर्थम अर्थन स। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो रहा है बच्चों, सिर्फ म को हमने अनुस्वार कर दिया, ये सही विकल्प है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये होगा इसका सही विकल्प। अगला, स अनन्य शासनाम उर्वीम शशास।
अब उर्वीम शशास अलग करके लिखना है। अब अनुस्वार को आप क्या करेंगे, उर्वीन शशास थोड़ा ही करेंगे, ये तो गलत है। अनुस्वार का न यहाँ तो नहीं है, उर्वीम शब्द है, उर्वीत भी नहीं है, उर्वीम, क्योंकि या तो म को होता है या न को होता है, लेकिन यहाँ आपकी पुस्तक में जो उदाहरण है वो ज़्यादातर म के ही हैं, क्योंकि उर्वीम शब्द होता है, उर्वीन शब्द यहाँ नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यतश्चलिताः वयम। अब यहाँ देखिए बच्चों, यतः चलिता वयम, यतश्चल क्या बनेगा, अब स है या विसर्गें आप कह सकते हैं, विसर्गों को हमें करना है, सामने है छ, तो यहाँ पर यानी कि चू वाला नियम लागू होगा, क्योंकि छ होता है ना, छ वाली चवर्ग है सामने, तो चवर्ग सामने हो तो विसर्गों को होता है श, ये तो गलत है। यतश्चलिताः ये ठीक लग रहा है हमें, फिर भी इसे देख लेते हैं, लेकिन च के साथ ये वाला श तो नहीं आता है, तो ये भी गलत है। तो ये हो गया आपका सही उत्तर। मैथिली वल्कलां तावदानय। अब यहाँ पर देखो तावदानय, आप पहले तो आनय एक शब्द अलग कर पा रहे हैं, अरे ये तो तीनों में आनय है, आप अगले शब्द से ही अलग करना पड़ेगा। तो पहले तीसरे को क्या होगा, पहला, तो तावत शब्द आनय, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। फिर भी अगले देख लेते हैं, तावद आनय, नहीं, एज इट इज थोड़ा ही छोड़ेंगे। तावद आनय ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि द वैसे भी पूरा है, तो ये हो गया आपका सही विकल्प। स्वाध्यायान मा प्रमद। अब देखो बच्चों, न आ रहा है, अलग करेंगे, जब आपने जोड़ते हुए पहले को पांचवा किया था, तो अलग करेंगे तो बिल्कुल उल्टा कर दो। क्या करोगे, न का पहला क्या है, त थ द ध न तो त का है ना, तो त ले आएंगे बस। स्वाध्यायात्मा गलत है, सिर्फ अलग कर दिया है। स्वाध्यायात्मा ये बिल्कुल सही है, और ये भी नहीं होगा, स्वाध्यायात्मा तीसरा थोड़ी होता है पांचवे को तो पहला ही होगा, तो स्वाध्यायात्मा ये हो गया आपका उत्तर। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है सत्यात न प्रमदितव्यम। अब त के बाद न आ गया, पहले के बाद पांचवा तो पांचवा, सत्यान्न नहीं, सत्यात्न नहीं, सत्यान्न, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। कुशलान्न प्रमदितव्यम, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर देखो त न आ गया है ना, अब न के सामने न है, तो यानी कि यहाँ क्या था, न किसको होता है, न तो त को ही होता है, तो कुशलात न होना चाहिए। कुशलान्न नहीं, कुशलात्न, कुशलाद्न भी नहीं। एषा वेदोपनिषद एतद अनुशासनम। अब यहाँ पर देखिए द तीसरा आ रहा है, तो तीसरे को क्या होगा, पहला। एतद अनुशासनम गलत है, एतन अनुशासनम गलत है, एतत् अनुशासनम तो आएगा भी आधा, क्योंकि यहाँ पे अनुशासनम शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि उपास्यानि। अब देखो अस्माकम सुचरितानि, अब म है, म को अगर म के सामने बेटा कोई भी व्यंजन है तो म जो है वो अनुस्वार हो जाता है, तो अस्माकम सुचरितानि ये बिल्कुल ठीक है, नहीं नीचे नहीं आएगा, और म का न तो बनेगा ही नहीं, तो ये आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सत्यम वद। अब इसको अलग अलग करना है, तो बड़ा ही आसान है, अनुस्वार को क्या करोगे आप, अनुस्वार को कर दोगे म, सत्यम वद। आप कहोगे यहाँ भी तो म है, लेकिन बेटा आधा म, तो ये गलत है। सत्यवद ये तो बिल्कुल ही गलत है, म को गायब कैसे कर देंगे। धर्मात् न प्रमदितव्यम। अब त के सामने पंचम अक्षर, तो त का पांचवा, त थ द ध न, तो धर्मान्न बिल्कुल गलत, धर्मात्न बिल्कुल गलत, धर्मान्न ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। एवं चैतत्युपास्यम। अब देखो त के सामने स्वर, तो त को तीसरा, पहले को तीसरा, चैतदुपास्यम, चैतदुपास्यम तो बिल्कुल गलत, और चैतत्पास्यम ये तो बिल्कुल ही गलत, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
और बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट जो है यहाँ कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आशा करती हूँ कि आपने यदि व्यंजन संधि की वीडियो देखी होगी ना बेटा, आपके सभी जो उत्तर हैं वो आपने सही छांट लिए होंगे और पाठ भी आपको साथ साथ अच्छे से करना है। और ये वर्कशीट जो है आपके लिए बनाई है अजय सर ने, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देवकेतु जी का, जिन्होंने ये टंकण कार्य आपके लिए किया है और बहुत मेहनत हमारे साथ करते रहते हैं सर आपकी वर्कशीट्स बनाने के लिए, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगला विषय लेकर आपके लिए जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हो। और बेटा आप जो भी आपके लिए 12th क्लास की वीडियोस डल रही हैं उसे ज़रूर देखिए, चाहे वो वर्कशीट के सॉल्यूशन हो या पाठों की वीडियो हो, क्योंकि यदि आप ये कर लेते हैं तो मैं ऐसा इतना कह सकती हूँ कि आप 100 में से 100 अंक भी ला सकते हैं यदि आप ध्यान से इन वीडियोस को भी देख लेते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।